स्टैमरिंग के ना कुछ रीजन होते हैं। ठीक है, हर बंदे की स्टैमरिंग एक जैसी नहीं होती। हर स्टैमरर एक जैसा स्टैमरर नहीं होता। ठीक है, कोई किस वजह से स्टैमर करता है, कोई किस वजह से होता है, अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, और हर बंदे की स्टैमरिंग अलग अलग टाइप की भी हो सकती है। ओके, कोई है ना स्टार्ट ही नहीं कर पाता, अकेले में अच्छा बोल लेता है। कोई कोई अकेले में भी अच्छा नहीं बोल पाता। कोई अकेला भी है ना, तो भी उसको अगर रीड करना पड़े रूम बंद करके, तो भी वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, हर बंदे की स्टैमरिंग अलग अलग होगी ना। कोई को का वर्ड पे दिक्कत आ रही है, कोई को माँ वर्ड पे आ रही है, कोई को अलग अलग वर्ड पे आ रही है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई सबकी स्टैमरिंग सेम है। फेयरफुल सिचुएशन पे ही स्टैमर कर रहा है, ठीक है, हर जगह नहीं कर रहा। दोस्तों में कर लेता है बात आराम से, फैमिली में बात कर लेता है, पर कुछ प्रेशर सिचुएशन पे स्टैमर होता है। ठीक है, हर बंदे की स्टैमरिंग अलग अलग हुई ना। मैं आपको यहाँ पे 10 स्टैमरिंग के मेजर रीजंस एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, 10 रीजन। ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है आपकी स्टैमरिंग का रीजन इनमें से कौन कौन सा है। अगर एक बंदा अकेले में स्टैमर नहीं कर रहा और वही बात उसको किसी और के सामने बोलनी पड़ रही है, और वो वहां पे स्टैमर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फियर के कारण स्टैमर हो रहा है। अकेले में तो अच्छा बोल रहा था, किसी और के सामने नहीं बोल पा रहा। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है? फियर ऑफ स्पीच। ओके, सेकंड नंबर, अगर एक बंदा अकेले में भी स्टैमर कर रहा है, किसी और के सामने भी स्टैमर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रॉन्ग इसका टेक्निक। मतलब रॉन्ग टेक्निक है यस, बोलने की। बोलने की टेक्निक उसकी सही नहीं है। बोलने के जो रूल्स होते हैं, जो भी बोलने की स्पीच की मैकेनिज्म होती है, वो गलत फॉलो कर रहे हैं। थर्ड रीजन है ब्रीथ शॉर्ट। ठीक है, अगर एक बंदे ने सांस ही नहीं ली और वो बोलने की कोशिश करेगा, तो क्या बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। देखो, नहीं हम बोल पाए। बोलते हैं ब्रीथ से। हम्म, देखो, ये हमारे वोकल पार्ट्स है, ये ना वोकल इंजन है। ये वोकल इंजन जो है, ये ब्रीथ से चलता है। ये वोकल इंजन के लिए जो फ्यूल है वो क्या है? ब्रीथ, सांस। तो बॉडी में सांस होगी तो ये वोकल इंजन चलेंगे। बॉडी में सांस नहीं होगी तो ये वोकल इंजन चलेंगे ही नहीं। हम जब बोलते हैं तो सांस बाहर आती है मुंह से। हेलो बिल्कुल। हेलो, 1 2 3 4, चेक कर लो, मुंह से हवा बाहर हम्म, आएगी। ठीक है, हम एयर का यूज करते हैं बात करने के लिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और हम एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है ऑन एवरेज। कितनी बार सांस लेता है? 15 16 बार। 15 से 16 बार। तो 15 से 16 बार सांस लेता है, और 15 से 16 बार ही सांस को छोड़ता भी है। ओके, मान लो एक इंसान ने अभी अभी सांस लिया और अभी अभी सांस उसने एक्सहेल किया, रिलीज किया या बाहर छोड़ा, और जैसे ही उसने सांस बाहर छोड़ा वैसे उसको बोलना पड़ गया, और उसने सांस नहीं ली और वो वहीं पे ही बोलने की कोशिश करेगा, तो क्या बोल पाएगा कुछ? कुछ नहीं बोल पाएगा, नहीं, क्योंकि नहीं बॉडी बोल में पाए। सांस ही नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी एक्सहेल किया है और अभी उसको तो ब्रीथ ना होने के कारण भी बंदा स्टैमर करेगा। करेगा। डेफिनेटली करेगा, सांस नहीं होगी तो बोल ही नहीं पाएगा कुछ भी। क्योंकि हम हवा से ही साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। हवा होगी तो ही हम साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे, वरना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इस पूरी धरती पे, इस पूरी यूनिवर्स में जो भी साउंड आपको सुनाई दे रही है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? एयर का। ये ठीक है, कुछ भी आवाज आ रही है ना, तो वो एयर की वजह से ट्रेवल कर पा रही है, एयर की वजह से बन पा रही है। ठीक है, देखो, हवा यहाँ पे है इसलिए मैं ताली बजा पाया। ठीक है, अगर मैं पानी के अंदर चला जाऊं और वहां जाके व्यू करूं, तो क्या ये साउंड प्रोड्यूस कर पाऊंगा? नहीं। नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां हवा नहीं है। क्या हम पानी के अंदर जाके बात कर सकते हैं कोई भी? चाहे आप है ना घंटा ले जाओ वहां जाके, घंटा चाहे कितना ही बजा लो, कुछ भी आवाज नहीं बनेगी उसकी। क्यों नहीं बन रही? हवा हम्म, नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ रीजन पे। फोर्थ रीजन देखो स्टैमरिंग का क्या है।
मान लो हमने सांस तो ले ली, बॉडी में सांस आ गई, लेकिन अब हम सांस को बाहर नहीं जाने दे रहे, रोक लिया सांस को ब्रीथिंग पाइप में, ब्रीथिंग चैनल में। हमारी बॉडी में 5 से 6 जगह हम सांस को होल्ड कर सकते हैं, ब्रीथिंग पाइप में ही। ओके। तो कई बार आपने ऐसा भी फील किया होगा कि मैंने सांस भी ले ली पर फिर भी नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि वो सांस फ्लो नहीं हो पा रही। अब सांस तो है बॉडी हम्म। में पर फ्लो नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से भी बंदा स्टक होगा, ब्लॉक लगेगा, चोक हो जाएगा। ये कौन सा रीजन है स्टैमरिंग का? फोर्थ। फोर्थ रीजन। ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ रीजन पे। फिफ्थ रीजन है नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट। ठीक है। आपका मान लो थोड़ी देर बाद में मीटिंग होने वाली है, इंटरव्यू होने वाला है, और या आपका कल कोई इंटरव्यू होने वाला है, मीटिंग होने वाली है। तो आप अगर आज से ही टेंशन में आ गए, क्या होगा कल, मैं कैसे बोलूंगा, क्या मेरे से कुछ कुछ मतलब पूछ लेगा तो क्या होगा, कौन सा सवाल पूछ लेगा, मैं कहीं अटक गया तो। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अब अपने आप को लेके, सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो माइंड में क्या मैसेज भेज रहे हो? नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, कैंसिल हो जाए, ये हो जाए, मैं बस अवॉइड कर लूं। तो ये क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, अपने दिमाग में मैसेज दे रहे हो, नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा। अब तुमने इतनी बार, 1000 बार तुमने उस मीटिंग से पहले अपने आप को, अपने दिमाग को ये मैसेज भेज दिया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फर्स्ट वर्ड में अटक जाऊंगा, मैं अपना नाम भी नहीं बोल पाऊंगा। तो क्या होगा? वही होगा जो तुमने मैसेज दिया है दिमाग में। ओके। तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सेल्फ डाउट आते हैं, आएंगे तो स्टैमर भी होगा, जब तक आएंगे जब तक होगा। कौन सा रीजन है ये? फिफ्थ रीजन। फिफ्थ रीजन। अब चलते हैं सिक्स रीजन पे। तो देखो स्टैमरिंग का सिक्स रीजन है लेस फोकस्ड, मतलब फोकस नहीं है किसी चीज पे, तो वो चीज हम अच्छे से नहीं कर सकते। अगर किसी चीज पे हम पूरा फोकस कर देंगे तो वो चीज हम अच्छे से उसको कर पाएंगे ना। अब देखो, मैं देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि आप एक रूम में बैठे हो और आराम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जोर जोर से बुक पढ़ रहे हो, जोर जोर से पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको, आप एकदम अच्छे से रीड करते जा रहे हो। ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में आपका रूम का गेट खुला और कुछ लोग वहां पे आके और साइड में खड़े होने लग गए। 10-15 लोग आए, लेडीज जेंट्स सीनियर जूनियर सब आपके साइड में आके खड़े होने लगे, और आपको बोला जाए कंटिन्यू रीडिंग। ठीक है। अब कंटिन्यू रीडिंग तो बोल दिया, लेकिन अब आपका ध्यान भटक रहा है, कौन कौन है, कौन आया है, क्यों आया है, क्या होगा। तो फिर क्या होगा, आपकी आवाज में अब, आप जो रीड कर रहे थे कंफर्टेबली, ये पूरा फोकस था इस पे, रीडिंग पे, अकेले में थे जब, ठीक है, कोई भी आपको देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं, पर अब आपका माइंड डाइवर्ट हो गया 10 चीजों में, मल्टीपल चीजों में, 10-20 चीजों में। क्या होगा, क्या होगा? तो फिर क्या होगा, आपकी आवाज अब दबने लगेगी। जैसा आप एकदम खुल के रीड कर रहे थे, अब आपकी आवाज दबने लगेगी, आवाज दबी, आवाज दबने लगी, आवाज में शिवरिंग सी होने लगी, लड़खड़ाहट घबराहट सी होने लगी, स्टैमर सा बनने लगा। अब जो वर्ड आसान है वो भी अब नहीं बोले जा रहे, क्यों? क्योंकि माइंड डाइवर्ट है, डाइवर्ट हो गया ना, फोकस काफी चीजों में गया है ना। तो इसमें फोकस ही नहीं है, इसमें फोकस होता तो आप वैसे ही रीड करते। तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपका फोकस लेवल भी वीक है। ठीक है। इसी वजह से भी जब आप मीटिंग में जाते हो तो पूरा फोकस नहीं कर पाते अपनी स्पीच पे, आप बस लोगों पे, मैं कहाँ पे हूँ, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो इन इन सारी चीजों पे वहां पे ध्यान जा रहा है, भटक रहा है माइंड। तो उसके कारण उस चीज पे फोकस नहीं हो रहा है, जिस जो चीज हम करना चाह रहे हैं, तो वो फिर उस चीज की क्वालिटी घटेगी ना, उस चीज की क्वालिटी, जिस चीज पे फोकस नहीं होगा। बिल्कुल। लेस फोकस,
6 रीजन है। अब 7th रीजन पे चलते हैं। 7th रीजन है स्पीड। ठीक है, स्पीड के कारण भी मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो बहुत फास्ट बोलता है वो स्टैमर करता है। ऐसा भी तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं, एकदम परफेक्टली बहुत बोल ज्यादा। जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत। ना क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उनकी बचपन से ही प्रैक्टिस है, उनको मतलब उन्होंने ऐसा ही बोला है बचपन से ही, काफी फास्ट बोले तो पूरी अपनी स्पीच पे कंट्रोल है। ठीक है, हम्म। लेकिन एक एक बंदा जिसका अपनी स्पीच पे कंट्रोल ना हो और वो कोई सिचुएशन पे घबराहट के मारे, डर के मारे उसकी सांसों की स्पीड बढ़ने लगे, तो उसकी बोलने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो फिर क्या होगा? फिर वो प्रॉपरली शब्दों को बोल नहीं पाएगा, उनकी शेप नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? वॉइस क्वालिटी वापस से उसकी गिरेगी, डिप करेगी, तो भी वो हम्म। स्टैमर सा करने लगेगा। ठीक है, स्पीड के कारण भी बंदा स्टैमर करता है। कौन सा रीजन हो गया ये? 7वां। ओके, अब चलते हैं रीजन नंबर 8 पे। तो रीजन नंबर 8 है, वो है पैनिक हो जाना। अगर बंदा कहीं पे पैनिक होगा तो भी स्टैमर करेगा। बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारी सीरियल्स में, टीवी के कोई शोज में ऐसा देखा होगा कि ना बंदा एकदम अच्छा बोल रहा है, कोई स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ ऐसी सिचुएशन आई एकदम से, सामने से मौत देख ली, शेर देख लिया, भूत देख लिया, मार मार मार, ऐसे होता है ना, पैनिक हो गया बंदा। अब पैनिक हो गया बंदा तो स्टैमरिंग जैसी आवाज बनने लग जाएगी उसकी, मतलब वो बंदा स्टैमर कर रहा हो। मान लो कोई बंदा है, उसने एक गन लगा दी यहाँ पे, ऐसा होता है ना ये, तो ये पैनिक के कारण भी स्टैमर हो रहा है। ठीक है, अगर बंदा जितना हम्म। पैनिक करेगा वो भी स्टैमर करेगा, चाहे वो कितने अच्छा बोलता हो, चाहे उसको लाइफ में कभी स्टैमरिंग हुई ना हो। पर अगर पैनिक कर गया हम्म। और अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं किया उसने, अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं किया, तो स्टैमर करेगा सेम टाइम पे। अब चलते हैं रीजन नंबर 9 पे। अब देखो, रीजन नंबर 9 होता है कि आप मान लो आप गए स्टेज पे, आपको कोई स्पीच देनी है, लेकिन आपने देखी भीड़ और आप ब्लैंक हो गए। ब्लैंक मतलब कि मुझे बोलना क्या है, किस चीज पे बोल रहा हूँ, क्या स्टार्ट करना है, सब कुछ भूल गए एकदम से, ब्लैंक हो गए। तो ब्लैंक होने के कारण भी ऐसा लगेगा कि स्टैमरिंग की वजह से हो रहा है ये, पर ऐसा नहीं है, माइंड में सेंटेंस ही नहीं है तो बोलोगे क्या? आपको यही नहीं हम्म। पता कि आपको क्या स्टार्ट करना है। मान लो कि आपने फोन किया कस्टमर केयर पे, ठीक है, एकदम से सामने वाले ने फोन उठाया, फास्ट बोला, थैंक यू फॉर कॉलिंग एयरटेल माई, ठीक है, फिर आपसे पूछा, हाँ जी, हाउ मे हेल्प यू, और आप एकदम से अब सोच रहे हो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मेरे सेंटेंस, कौन सी बात पहले बोलूँ, क्या बात पहले बताऊँ, आगे कैसे कैसे मतलब बातों को अपनी अरेंज करूँ, नहीं माइंड में नहीं आ रहे सेंटेंस, ब्लैंक हो गए। तो ब्लैंक हो गए तो फिर क्या करोगे? जी वो ना है ना, मैं ना वो ना है ना, ये ना हाँ तो फिर ये ऐसा लगेगा कि अब स्टैमरिंग हो रही है, पर आपके माइंड में सेंटेंस क्लियर नहीं है, आपके माइंड में सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो पा रही, आप ब्लैंक हो गए हो। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है ना, एकदम से पूछा, अरे आप कौन, और आपने ब्लैंक हो गए, तो फिर क्या होगा? तो भी स्टैमरिंग सा होगा वहां पे। तो ये भी एक रीजन है, हम्म। आपके माइंड में सेंटेंस फ्रेमिंग होनी चाहिए, सेंटेंस फ्रेम कर पाओ इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और आपने अगर अपनी लाइफ में सुना ज्यादा है, बोला कम है, जो कि ऐसा होता है, ज्यादातर स्टैमरर्स क्या करते हैं, 100% सुनते हैं, 2% बोलते हैं, मतलब सोचते हम्म। ज्यादा हैं, सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम है, रेस्पॉन्स करेंगे हाँ ना में, शॉर्टकट में, एक लाइन में। ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हैं वो, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा अपने वोकल पार्ट से, थॉट्स, वोकल पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने कभी इतना ज्यादा एक्सप्रेस ही नहीं किया, एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो फिर क्या होगा, ज्यादातर फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आई, ब्लैंक हो जाते हो। स्टैमरिंग का देखो रीजन नंबर 10 जो है ना, वो है अपनी स्पीच को प्रेशर के टाइम पे केवल
वोकल पार्ट्स पे पूरी स्पीच छोड़ दी हो, वोकल पार्ट्स पे पूरी स्पीच छोड़ दी, आप बॉडी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स आप यूज ही नहीं ले रहे, तो फिर क्या होगा कि आप अच्छे से बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। ठीक है। मान लो, मान लो किसी इंसान को भगना है, रनिंग करनी है, अच्छे से रनिंग करके रेस जीतनी है, तो रेस जीतनी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रनिंग करने के लिए केवल आपके लेग स्ट्रांग होने चाहिए, लेग का ही यूज है। केवल लेग का ही यूज नहीं है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी तब आप रेस जीत पाओगे। जब आप रनिंग हम्म। करोगे तो आपके थॉट्स, कि आपको रनिंग कब करना है, आपकी आंखें कहाँ से रनिंग करना है, आपकी बॉडी की मूवमेंट, ठीक है, आपके हैंड्स, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी का कॉम्बिनेशन जब आप यूज करोगे तब आप रेस जीत पाओगे। वरना अगर केवल पैरों पे छोड़ दोगे ना रेस को तो क्या होगा? बस केवल ऐसे जेब में हाथ डाल लो, फिर बस केवल पैरों पैरों से भगो, हम्म। तो फिर क्या होगा? क्या आप रेस जीत पाओगे? आपको एक छोटा बच्चा भी हरा देगा ना। तो ऐसे ही है स्पीच भी। अगर आप कहीं पे बात करने गए और आपने पूरी स्पीच केवल वोकल पार्ट पे छोड़ दी, तो वोकल पार्ट्स अकेला सफिशिएंट नहीं है, आप पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन सपोर्ट चाहिए। और अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आप अभी, कि आपकी स्पीच जब आप बोलते हो तो किस चीजों का यूज करते हो, किन चीजों का यूज नहीं करते, जो कि आपको करना चाहिए, जो कि आपको आइडिया ही नहीं है। ओके, तो भी क्या होगा? स्पीच इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अच्छे से बोल ही नहीं पाओगे, आप सेटिस्फाई नहीं होगे अपनी बातों से, अपने एक्सप्लेनेशन से, ना सामने वाले को आपकी बातें इतना अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है अपनी स्पीच पे। तो कंट्रोल कब आएगा? जब आप बॉडी को इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, ये 10 रीजन, एग्जैक्ट रीजन है स्टैमरिंग के। रिसर्च करिए ना, इतनी स्टडी करिए ना, जब जाके यहाँ पे बैठे हैं। इंडिया में नंबर 1 स्टैमरिंग का कोर्स का, अगर किसी को स्टैमरिंग सच में ठीक करनी है ना, तो केवल वो यहीं पे होती है। जो मतलब बाकी ये जो लोग हैं जो भी सिखा रहे हैं, मैं भी उनकी तरह ही बोलता यहाँ पे, अननेचुरल तरीके से, अपने आप को मैनेज करके, धीरे बोल के, ऐसे रख के अपने आप को ऐसे मैनेज कर करके बोलता। पर मैं बोलता कैसा हूँ? मैं तो फ्री बोलता हूँ, मेरे को कोई मतलब, मेरे को चाहे कैसे भी बोलना हो, मुझे आर्गुमेंट करनी, मुझे फास्ट बोलना, मुझे लाउड बोलना, मुझे जैसा चाहूँ ना मैं वैसे बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी स्पीच अब मेरे कंट्रोल में है। तो वो कंट्रोल में आई कैसे? वो नॉलेज से आई है, वो एक्सपर्टाइज से आई है, वो एक्सपीरियंस से आई है, वो प्रैक्टिस से आई है। तो वही चीजें आप भी सीख सकते हो। स्टैमरिंग कोई एक बीमारी नहीं है। स्टैमरिंग मतलब आपका अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं है, बस ये है स्टैमरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम आपकी स्पीच आपके कंट्रोल में आए पूरी तरीके से, कि आप जब भी जैसा भी चाहो ना वैसा आप बोल दो, वो है स्टैमर फ्री स्पीच। आपके दिमाग में कुछ भी डाउट आया कोई भी टाइम पे, तो बस आप उसको एक्सप्रेस कर दो बिना कोई रुकावट के, वो स्टैमरिंग फ्री स्पीच है। वो आपका पूरा अपनी स्पीच पे कंट्रोल, वो सिखाते हैं इधर, कि आपका अपनी स्पीच पे पूरी तरीके से 100% कंट्रोल कैसे आएगा। अगर देखो, अगर मैं आपको स्टैमरिंग के ये जो रीजंस, ये मैं अगर आपको बता सकता हूँ, तो ये भी श्योर है कि अगर मैं रीजन बता सकता हूँ तो मुझे उन रीजंस का सॉल्यूशन क्या है वो भी पता होगा। रीजन का सॉल्यूशन नहीं पता होता तो ये सब रीजन मैं कभी आपको बता ही नहीं पाता। कि बाकी जगह ना जहाँ पे भी थेरेपी हो रही है ना, ये आजकल ये स्टैमरिंग की, वहां पे क्या होता है कि स्टैमरिंग का ये जो है ना 10 जो है रीजन है ना, ठीक है, इनमें से कोई भी एक रीजन पकड़ लेंगे कि आपका तो फियर के कारण स्टैमरिंग हो रही है, तो बस वो पूरी ट्रेनिंग में 2-2 महीने की, 1.5-1.5 महीने की ट्रेनिंग में बस फियर पे ही काम करवाते रहेंगे। ठीक है, एक जगह हो सकता है कि केवल बोलने की टेक्निक पे, क्या आपकी बोलने की टेक्निक नहीं है सही, इसको ठीक करो, पूरी ट्रेनिंग में बस वो इसी पे पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी जगह हो सकता है स्पीड पे लग जाए, कि आपकी तो स्पीड ज़्यादा है, बस स्पीड कम करो, स्पीड और कम करो, और कम करो, और कम करो, बस बस वो उसी पे लग जाए। ठीक है, एक जगह हो सकता है हम्म। पैनिक हो जाते हो, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ना उस पे काम करवा रहे हो। लेकिन इतना हम्म। कोई मतलब इतने सारे रीजन पे
कोई एक साथ काम करवाए एक ही ट्रेनिंग पे, वो केवल यही पॉसिबल है, और वो भी आपकी हम्म प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक हम्म है, आपको ये जो 10 रीजन है इसमें से मुझे बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मेरी स्पीच की क्या कंडीशन है, क्योंकि आपने खुद ने अपनी स्पीच को एकदम नजदीक से जानते हो आप। ठीक है, मैं तो अभी आपसे इतनी देर से बात नहीं कर रहा ना, पहले से। अब तो इतने सालों से आपका एक्सपीरियंस है खुद की स्पीच का, तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या रीजन है मेरा, वो रीजन्स पे यहाँ पे काम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एक बेसिक कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आवाज कैसे बन रही है, क्या स्पीच का मैकेनिज्म क्या है, थॉट्स, ब्रीथ, वोकल पार्ट्स, बॉडी। ठीक है, ये जो है ना 4 कोऑर्डिनेशन बन रहे हैं आवाज को प्रेजेंट करने के लिए, आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये 4 कोऑर्डिनेशन से ही हम परफेक्टली बोल पाते हैं। अगर ये 4 कोऑर्डिनेशन में से एक भी कोऑर्डिनेशन मिस हुआ, नहीं बोल पाएंगे। थॉट ही नहीं आया तो बोलोगे क्या? थॉट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, थॉट के बाद में ब्रीथ, एग्जीक्यूट करने के लिए सांस चाहिए, फ्यूल चाहिए। ठीक है, फिर क्या चाहिए? फिर आपके वोकल पार्ट सही ढंग से सही शेप बनाएं, सही टेक्निक को फॉलो करें। ठीक है, फिर आपकी बॉडी उसको प्रेजेंट करे आपके वोकल पार्ट से। ठीक है, ये ना कोऑर्डिनेशन बनता है। ये कोऑर्डिनेशन जिसका अच्छे से बन रहा है तो परफेक्टली बोल लेगा। ये जिसका तालमेल में कमी है तो उसको दिक्कत आ जाती है।